जो फूल जितनी जल्दी खिलता है ना उतनी जल्दी मुरझा भी जाता है। सक्सेस हासिल कर लें, कुछ बन जाए, फिर एंजॉय करें लाइफ को। एंटरटेनमेंट रखें, लेकिन पॉजिटिव एंटरटेनमेंट रखें अपनी लाइफ के अंदर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पीपल दैट यू कैन डू दिस फॉर देम। पर्सनैलिटी में सिर्फ ये नहीं होता कि आपके नंबर और आप पैसे कितने कमा रहे हैं। अगर हम वही चीज़ों में बैठे रहेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो हम तो बेकार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो देखने में लग रहा है वो ज़्यादा बच्चे तो स्टूडेंट्स ही हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स। मैट्रिक हो गया आप लोगों के एग्ज़ाम? हाउ वर द एग्ज़ाम्स? कैसे हुए? अच्छा, आपको टॉपिक पता है आज का या मैं बताऊं? चूजिंग रेलिवेंट कैरियर। कौन कौन परेशान है कैरियर चूज़ करने को लेके? सारे? अच्छा, क्या प्रेशर है? घर वालों की तरफ से प्रेशर है कि ये बनना है या वो बनना है? किस किस को प्रेशर है घर वालों की तरफ से? एक प्रेशर होता है जो आपको फैमिली की तरफ से होता है, ठीक है। एक प्रेशर होता है जो आप खुद से ले लेते हैं कि फैमिली में आपके कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा है, कोई सोशल मीडिया पे बहुत पैसे कमा रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि लाइक मुझे भी इतने ही कमाने हैं। इस तरह के भी चीज़ें आप दिमाग में लेके घूम रहे होते हैं, प्रेशर लेके। तो सबसे पहले तो ये मैंने आप लोगों को कहना है कि प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ का भी, क्योंकि आप सब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और सबने यकीनन अच्छा ही इतने साल पढ़ा है और फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है। फिर आप जो है आजकल सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, आप इतना ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, तो चूजिंग रेलेवेंट कैरियर जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी अगर आप इसको सोचें, अभी अगर आप इसको ये सोचें कि आपने मतलब एक टिपिकल किस्म की चीज़ें आपके दिमाग में हो कि डॉक्टर, इंजीनियर, या उससे तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेक्चरर और सब कुछ, ये सब चीज़ें अपनी जगह अहम हैं, लेकिन हमें पहले ये भी तो देखना है ना कि हम हमारे इंटरेस्ट, हमारा पैशन, हमारा जो है इंटरेस्ट उस तरह का है, क्या हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम अपनी चलते हैं इधर से, स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। चूजिंग रेलेवेंट कैरियर इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग अ गुड जॉब और चूजिंग अ गुड जॉब। इट्स अबाउट exploring your interest, exploring yourself first, your interest, your passion, ठीक है, और your determination, your like what you are from inside, like what you want to become। आपको अपनी जो है अपना आप एक्सप्लोर पहले करना है कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बारे में सोचना है पहले। अंडरस्टैंडिंग कैरियर काउंसलिंग। Career counseling is not just about choosing a job, it's about discovering your passions, strengths and interest. It involves self-assessment, exploring various career options, making informed decisions aligned with your goals. इसका क्या मतलब है कि आपने कैरियर काउंसलिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक अच्छी जॉब देखनी है कि जिसके अंदर आप कल को बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। आपने उसमें ये भी देखना है पहले, कैरियर काउंसलिंग का जो मकसद है वो ये है कि आप अपने जो है वो डिस्कवर करें अपना पैशन, कि आपका पैशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, ठीक है, आपका पैशन, आपकी स्ट्रेंथ्स और उसमें जो इंटरेस्ट आपके हैं, ठीक है। उसमें सेल्फ असेसमेंट करें कि सबसे पहले कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज़ें, कौन से काम करके ज़्यादा मैं परफेक्शन में जा सकता हूँ, चीज़ों को लेके ज़्यादा अच्छे से मैं चीज़ें कर सकता हूँ, ये इस सब्जेक्ट पे मेरी ज़्यादा कमांड है, ठीक है। और जो है अपने आप का आपको सबको पता है, हर किसी को पता होता है, हम में से जितने लोग सारे बैठे हैं अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। कोई किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कोई राइट अच्छा कर लेता है, कोई जो है वो मतलब सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें कर लेता है, कोई कंप्यूटर की नॉलेज किसी को बहुत ज़्यादा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा है। तो अपने आप को, अपने इंटरेस्ट जो हैं वो आपने पहले फाइंड आउट करने हैं सारे के सारे, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ्स भी देखनी है, ठीक है।
अभी उसमें सेल्फ असेसमेंट होगी, एक्सप्लोरिंग वेरियस कैरियर ऑप्शंस। ठीक है, कैरियर ऑप्शंस आपके लिए जो हैं वो कैरियर ऑप्शंस के लिए आपने क्या करना होता है कि आपने जो है वो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, जिसके ऊपर आपको कैरियर काउंसलिंग का मटेरियल मिलेगा। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करें कि उनमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप मतलब क्या कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो, उनमें से अपनी पसंद की चीज़ें लें। वेबसाइट सर्च करते हैं कैरियर काउंसलिंग की, मतलब उसमें वेरियस जो हैं वो ऑप्शंस हैं जिसमें बिजनेस की या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। कभी उनको सर्च किया, गूगल किया, आज से आपने करना शुरू कर देना है। आज से आपने देखना है कि अभी करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे क्या फ़ायदा दे सकती हैं और मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट तो आपने डिफ़ाइन कर लिए ना, आपने देख लिया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, और आपका पैशन क्या है। ठीक है, और पैशन और प्रोफेशन मिक्स हो जाए तो ये आपको पता ही है कि फिर तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप अपने काम को, आपको वक्त का एहसास नहीं होता कि कोई एक्टिविटीज़, कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ते पढ़ते या जिनको करते करते आपको टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता। आपने वो आइडेंटिफाई करनी है अपने। ठीक है जी, अंडरस्टूड। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होगा? जब आप अपने आप को असेस कर लिया, आपने अपना पैशन, अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने रिसर्च की उसके ऊपर कि क्या क्या मेरे पैशन के अकॉर्डिंग क्या क्या जॉब्स हैं, मेरे पैशन के अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं जो है एक्सेल कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ठीक है, रिसर्च कर ली, उसके बाद आपने डिसीजन करना है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। फिर इस सब के बाद जो आप डिसीजन करेंगे वो कौन सा डिसीजन होगा? इन्फॉर्म्ड डिसीजन अलाइंड विद योर गोल्स। अलाइंड विद योर गोल्स कि आपके गोल्स क्या हैं। आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब किसी का गोल है कि उसने बस 5 लाख वाली नौकरी लेनी है या 2 लाख वाली नौकरी लेनी है। व्हाट एक्टिविटीज़ मेक यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम? लूज ट्रैक ऑफ टाइम कौन सी, किसको कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं? कोई एक बच्चा मुझे बताएगा पीछे कि कौन सा काम करते हुए उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता, एक्सेप्ट सोशल मीडिया, रील सर्चिंग, उसको छोड़ के। ठीक है, उसको छोड़ के उसके अलावा बताएं। जी बेटा बोले, बताएं। बताने से, बोलने से और क्वेश्चन करने से ही आप सीखते हैं। जी अच्छा, तो फिर दोस्त ऐसे बनाएं कि जो लाइफ में कुछ बने हुए हों, जो कुछ पॉजिटिव कर रहे हों, कुछ अच्छा कर रहे हो। आपको पता है ना कि सोबत का कितना असर है, कंपनी किस तरह से अफेक्ट करती है आपको। ठीक है, दोस्तों के साथ एक ने बता दिया, और कौन सी एक्टिविटी दोस्तों को छोड़ के, मैंने बताया कि ये भी उसी तरह से है। हम यूट्यूब, मैंने ये भी पहले कहा था कि यूट्यूब पे भी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं ना आप। यूट्यूब पे आप कुछ सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप अब आप छोटे से हैं लेकिन आप माशाल्लाह इतने क्यूट हैं और आप की आंखों में मुझे एक चमक नज़र आ रही है कि आप कुछ कर सकते हैं यूट्यूब पे। फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बना के, ठीक है, अपना कोई कंटेंट डेवलप करें, उसके ऊपर फिर वीडियोस बनाएं, साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी करें। यूट्यूब का हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ तो है ना। ठीक है, तो आप अगर रील्स भी देख रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेटिव रील्स देखें ना। ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ भी करके सोशल मीडिया पे आ जाओ, टिकटॉक पे आ जाओ और पैसे कमा लो, बेटा ये शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करें। ठीक है, और हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ ढूंढें। हमारे पास बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, हमने कोई 100 साल 200 साल नहीं जीना। हम लोग की एवरेज लाइफ 55-56 है, एंड वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू बिकम समथिंग, टू डू समथिंग। ठीक है, तो इसमें जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह है। एक छोटी सी बात मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, जब मैं खुद बहुत छोटी थी। उसमें मैंने पढ़ा था कि जो, या पढ़ा था या सुना था, वट एवर, लेकिन वो मेरे दिमाग में बैठ गया। आप सारे बच्चे फूल हैं ना, ठीक है, फूल। तो मैं तो वैसे आपको कलियां कंसिडर करती हूँ क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो फूल जितनी जल्दी खिलता है ना, उतनी जल्दी मुरझा भी जाता है।
तो अपने वक्त के साथ खिलें, वक्त से पहले ना खिलें। जो चीज़ें जिस वक्त पे करनी है उस वक्त में करें, उससे पहले ना करें। आप अभी आपके पास इतना शॉर्ट टाइम है कि अगर आपने पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज़ें करनी हो तो आपका दिन कम पड़ जाता है। अगर आपने करनी हो, अगर आपने नहीं करना तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ है, ये ब्रेन, आपने इसको डायरेक्ट करना है, आपने इसको बताना है कि मेरे ये गोल्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरा पैशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा गोल है। उसके बाद कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, मैंने अपनी लाइफ के लिए। बेटा पेरेंट्स को तो आपसे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट ही कोई नहीं है कि आप कुछ बन जाए। पेरेंट्स को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो इतनी ज़िंदगियाँ भी बेचारे पेरेंट्स की नहीं होती कि वो कुछ आपको बनता हुआ देख सकें। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहेंगे, अगर आप ट्रैक पे रहेंगे, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करके अपने ट्रैक पे चलते होंगे, मल्टीपल चीज़ें कर रहे होंगे, तो आपके पेरेंट्स को भी आपको वो देख के ही सुकून में आ जाएंगे। पेरेंट्स को पता चल जाता है बच्चा ट्रैक पे है या नहीं है। ठीक है, तो इतनी लंबी उम्रें मैंने आपको बताया हमारी नहीं है। हमें अच्छे डिसीजन लेने हैं, स्मार्ट डिसीजन लेने हैं, डायरेक्शन सीधी रखनी है और चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी अगर आप चाहेंगे तो। क्या कहा मैंने? जो फूल जितनी जल्दी खिलता है वो उतनी जल्दी मुरझा भी जाता है। तो अपने टाइम पे चीज़ें करें, सक्सेस हासिल कर लें, कुछ बन जाए, फिर एंजॉय करें लाइफ को। ठीक है, एंटरटेनमेंट रखें लेकिन पॉजिटिव एंटरटेनमेंट रखें अपनी लाइफ के अंदर, नेगेटिव नहीं बेटा। पॉजिटिविटी आपको हमेशा फ़ायदा देगी, नेगेटिविटी कभी भी नहीं देगी। ना आपको देगी, ना आपके सराउंडिंग में लोगों को देगी। आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी उससे, लोग आपके पास बैठना, आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर अचीवमेंट्स, टूवर्ड्स योर पैशन। ठीक है, थैंक यू। मैं देखती हूँ आगे, आपको पूछती हूँ मैं कि अच्छा मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन सा किसको पसंद है, कौन बताएगा मुझे? सब्जेक्ट, योर फेवरेट सब्जेक्ट्स प्लीज, एनीवन? यू द ग्रीन दुपट्टा गर्ल, आप बताइए फेवरेट सब्जेक्ट। साइंस। सो क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर ज़रूर बने। ठीक है, आपने इसके ऊपर कोई आपका ये पैशन है या फिर किसी को देखा है फैमिली में डॉक्टर बनते हुए तो उस हिसाब से सेट कर ली हुई चीज़ें, या अम्मी ने कहा कि नहीं 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 तुमने डॉक्टर ही बनना है? हाँ, होता है ऐसा, अम्मियाँ होती हैं ऐसी, मुझे पता है। अगर आप खुद ये चाह रही हैं तो फिर उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, फिर उसके ऊपर आपको अपनी रिसर्च पूरी रखनी है, फिर उसके ऊपर आपने अपडेटेड रहना है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका पैशन है डॉक्टर बनना, फिर अब आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। ये ना हो FSC प्री मेडिकल करके बाद में को मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, और बाद में चूज़ कर लो कि हाँ मैं लॉ कर लेती हूँ या मैं BCom कर लेती हूँ। आई हैव बीन थ्रू सो मैनी CVs कि जब मैं एजुकेशनिस्ट हूँ तो मेरे पास CVs आता है तो उसमें प्री इंजीनियरिंग के बाद BCom, FSC प्री मेडिकल के बाद लॉ, FSC के बाद मतलब बाद में चेंज कर लिया, मैथमेटिक्स में कुछ कर लिया। तो ये चीज़ें अब इतना वक्त मैं बताया आपको कि नहीं है हमारे पास ज़ाया करने के लिए, बताया ना एवरेज लाइफ, तो हमारे पास इतना टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, द राइट टाइम टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, योर पैशंस, योर इंटरेस्ट एंड योर गोल्स। अंडरस्टूड? सोच समझ के एक्सप्लोर डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशंस। इंडस्ट्रीज़ को रिसर्च करें, जाके देखें इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनके सैलरी पैकेजेस क्या हैं, और व्हाट क्वालिफिकेशन यू नीड टू गेट द जॉब इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अंडरस्टूड? अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करने के बाद इंडस्ट्रीज़ को सर्च करें, फिर उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, फिर उसके अंदर आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर पाथ चूज करें। अंडरस्टूड? गैदर इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, जॉब प्रॉस्पेक्टस एंड सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सैलरी एक्सपेक्टेशन भी तो आपकी होती है ना, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन लें जो मैं आपको पहले बता चुकी। वेबसाइट पे देखें
कि क्या जो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स हैं, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक मुझे क्या क्वालिफिकेशन, क्या पर्टिकुलर कोर्सेज चाहिए होंगे, क्या करना है मुझे, कितना हार्ड वर्क करना है मुझे, कौन से जो है अपने एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ वो उनको भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। यूटिलाइज कैरियर वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट्स। कैरियर वेबसाइट्स सर्च करनी है आज आपने जाके, ठीक है, डिफरेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें चूज़ करके आपने इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ देखने रेलिवेंट लोगों के। कोई लेक्चरर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई ब्यूटिशियन बनना चाहती होगी, देखें ये सारे, कोई आर्मी में जाना चाहता है, आप आर्मी में जाना चाहते, आर्मी ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ देखो, उनको देखो कि उनकी लाइफ के ऊपर सारे चीज़ें अब तो गूगल में मौजूद है, हर चीज़ आपके ऊपर, उनकी स्ट्रगल देखो, द वे दे स्ट्रगल्ड, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे कि वो तुम्हें हेल्प करेंगे उसके अंदर, समझ गए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करने वाले हैं, कौन सा लाइफस्टाइल आपको हेल्प करने वाला है। आर्मी वाले लोगों का तो लाइफस्टाइल ज़रा फिर वो अभी से अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर आपको वहाँ जाके रोना नहीं पड़ेगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अभी से अपने ट्रैक वही सेट कर लें, अभी से अपनी एक्सरसाइज की रूटीन वो बना लें, ठीक है। आप समझ लें कि आज से जो आपने अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने पैशन के अकॉर्डिंग जो कैरियर चूज़ करना है उसकी तैयारी आज से आपकी शुरू हो जानी, ठीक है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि जब आपने देख लिया कि आपने आर्मी में जाना है, ठीक है, आपने आर्मी ऑफिसर्स के सारे इंटरव्यूज़ देखे जो आपके फेवरेट वंस हैं, या पूरी थ्रू आउट आर्मी को स्टडी किया पाकिस्तान की, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपने देख लिया कि मुझे कौन से स्टेप से गुजरना है, कौन से हर्डल्स आ सकते हैं, कौन सी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो वो जो आपका फैसला होगा वो क्या होगा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। व्हाट विल बी दैट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट स्किल्स, टैलेंट एंड स्ट्रेंथ्स, ठीक है, इवेल्युएट करें अपने स्किल्स, टैलेंट को अपने अंदर, और स्ट्रेंथ। टैलेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप डॉक्टर होते हुए सिंगर भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, ठीक है, अपने टैलेंट को भी कभी साथ लेके चलना है। और दुनिया में वो लोग जो मल्टीपल चीज़ें करते हैं वो भी हम जैसे इंसान ही हैं। राइटर्स भी वो एट द सेम टाइम होते हैं, डॉक्टर्स भी वो एट द सेम टाइम होते हैं, पेंटर भी वो एट द सेम टाइम होते हैं, सम आर सिंगर्स एज वेल, ठीक है। आर्टिस्ट, आप बहुत सारे आर्टिस्ट की जब देखोगे तो बहुत सारे आर्टिस्ट के पास बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, ठीक है, और कुछ ने तो CSS भी किया हुआ है लेकिन बाद में वो एक्टर बन गए, लेकिन एटलीस्ट दे हैव समथिंग इन देयर कोट। और अपनी ये मैं ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं अभी कि जिनका इतनी कोई वो नहीं है, बस वो भेड़ चाल बन जाती है कि वो ये कर रहा है, फलानी डिग्री में जा रहा है तो मुझे भी जाना है। यूनिवर्सिटीज़ को तो बच्चे एडमिशन चाहिए, उनको तो बहुत बच्चा चाहिए, वो बस भी कोई सा भी नया कोर्स, कोई सा भी थोड़ा जिसकी लो डिवीज़न है उस बच्चे के लिए कोई सा भी कोर्स बना देंगे तो उनको तो फीसें चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग जो है वो कैरियर पाथ चूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं कि वो हमसायों की लड़की जो है वो ये वाला उसने कोर्स चूज़ किया, या वो FSC प्री मेडिकल करने लगी है तो मुझे भी करनी है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं अब के दौर में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जानने के बाद जब इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, जब अपने टैलेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ में, ठीक है, क्वालिटी टाइम अपना निकालें, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने टैलेंट के मुताबिक आप लोग बुक्स ख़रीदें, बुक्स को पढ़ें, किताबों को अपना साथी बनाएं। आप सब अपने कमरे में एक छोटी अलमारी रख के उसमें अच्छी इन्फॉर्मेटिव अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स किताबें कभी आपको नुकसान नहीं देती हैं। अच्छी किताबें वो आपको फ़ायदा ही देती हैं, और बेहतरीन दोस्त हैं वो आज भी, सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छी दोस्त हैं वो, इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छी दोस्त हैं अभी भी, उनकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, लेकिन हमें इनको यूटिलाइज़ करना है और वे में,
हमने अपने अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल करना है, तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं आगे बताती हूँ आपको कि हमने अपने फ़ायदे के लिए इनको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, आपने ये चीज़ें करने के बाद यही जो हम बात कर रहे थे कि कुछ एरियाज़ आपने ऐसे डिफाइन करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि जिसमें आप फर्दर डेवलपमेंट साथ साथ करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप। देखें, छोटी छोटी चीज़ें रोज़ करने से एकदम आप कुछ नहीं बनते। इल्म इसी का नाम है ना कि आप रोज़ एक एक चीज़ अच्छी, दो दो चीज़ें अच्छी इकट्ठी करते जाओ, सीखते जाओ, तो एंड पे आप कुछ बन जाते हो। ठीक है, तो फोकस्ड रहें। फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। ठीक है, कि हमारा ये गोल है, इस तक जाना है हमने। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। अभी के बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल हैं चीज़ें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे पास। हमारे बच्चों को बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि अल्लाह करे कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तालीम के साथ तरबियत और इस तरह की काउंसलिंग और ट्रेनिंग्स, और मैं आपके स्कूल को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो आपको यहाँ पे लेके आया है, कि थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आने के लिए क्रेडिट गोज़ टू योर स्कूल। और मैं खुश हूँ कि अभी ऐसे स्कूल हैं जिनको तरबियत और ट्रेनिंग और काउंसलिंग की अहमियत का पता है। आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को तो काउंसलिंग बहुत चाहिए, हम बड़ों को भी हर टाइम चाहिए होती है। अगर टीचर अपडेटेड नहीं रहेगा, अपग्रेड नहीं करेगा चीज़ों को, अपनी रिसर्च को अपडेटेड नहीं रखेगा, अपनी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग्स में, मैंने अपने 16-17 साल के कैरियर में मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी थी। ठीक है, आई एम नॉट स्टिल डन, आई एम नॉट डन येट। ठीक है, उसमें ये है कि मैं कभी भी नहीं कह सकती कि मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि हर नए दिन दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, हर नए दिन नई चीज़ें आ रही हैं। तो पुरानी तो हमें, वो तो हमारे पास आ गई, वो तो हमने सीख ली, लेकिन हमने इधर सर्वाइवल के लिए, हमने सोसाइटी को कम्पीट करने के लिए या अपना इन रहने के लिए, अगर हम बुरी चीज़ों में बैठे रहेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो हम तो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तो फिर कोई वो मज़ा नहीं रहेगा ना लाइफ के अंदर। फिर हम कहते हैं कि वो खड़े हुए पानी से तो वज़ू भी नहीं होता। ठीक है, चलते हुए पानी से वज़ू होता है ना। तो हम रुक नहीं सकते कहीं पे भी जब तक हमारी ज़िंदगी है। हमारा तो दीन भी कहता है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, और हमने इल्म को ना बड़ा महदूद कर लिया हुआ है। दरअसल हम समझते हैं सिर्फ ये किताबें, ये कोर्स अपना पढ़ के नंबर ले लेना इल्म है। हमारे यहाँ पे लाइफ स्किल्स जो हैं वो जो सिखाए, इस तरह से हम लोग इनको स्किल्स ही नहीं समझते। जैसे कि मैं समझती हूँ कि इतने मैट्रिक के बच्चों को मोटरसाइकिल चलानी आ जानी चाहिए, जब वो 18-20 के हों तो उनको गाड़ी भी चलानी आ जानी चाहिए। उनको अपने घर के ये छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच हैं के लिए अगर वो भी सीखने आने चाहिए, वो भी लाइफ स्किल्स हैं। और कुकिंग सिर्फ लड़कियों के लिए स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि लड़कियों को तो आनी चाहिए, ये ठीक है सब। ये हमारा माशरा इस तरह का है कि हमारे घर में ख़वातीन ही कुकिंग करती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कों को भी कुकिंग आनी चाहिए, ये भी लाइफ स्किल्स हैं। लड़के किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, कल को किसी हॉस्टल में चले जाते हैं, कहीं पे आप अब्रॉड चले जाते हैं, तो आप क्या रोते रहेंगे बैठ के अम्मी को याद करके? नहीं, आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए। अभी मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल हो कि जिसमें हॉर्स राइडिंग, स्टिचिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ठीक है, ड्राइविंग, सब सिखाया जाए एक ही जगह पे, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली एकेडमिक्स। ठीक है, अभी जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ऐसे बच्चों को ज़्यादा मैंने ऊपर जाते देखा है जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक है, ये जो हमारा बन गया हुआ है कि इतने नंबर आ जाएं तो बैनर लग जाए। सारे माँ बाप की ऐसी ख्वाहिश होती है, मेरी भी शायद ऐसी होती हो बच्चों को लेके अपने। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे एक्सपीरियंस से मैंने देखा बच्चों को, जब मैंने अपने सामने बड़े होते देखा, यूनिवर्सिटीज़ जाते देखा, और अपने ही स्टूडेंट्स को उसके बाद में कैरियर में देखा, तो वो बच्चे जिनके पास ये लाइफ स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और मतलब जिनको अपना आप बताना आता था कि मुझे क्या क्या आता है, और जिनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बजाय उस बच्चे के जो सिर्फ पढ़ता रहा, किताबी कीड़ा रहा। किताबी कीड़ा होना इज़ नॉट बैड, क्योंकि हमने इसी सोसाइटी में रहना है,
यहीं पे हमने नंबर लेके एडमिशन भी लेने हैं, वो हमें करना ही करना है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, वो हमें करना ही करना है, ठीक है। लेकिन हमें ये स्किल्स भी साथ सीखने, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, आप किसी से बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और आपके मैनर्स और आपके एथिक्स और आपकी वैल्यूज़, ये सब आपको मिलके अच्छा इंसान बनाते हैं बेटा, नॉट ओनली योर मार्कशीट, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, मैच कैरियर चॉइसेस विद स्ट्रेंथ्स, कैरियर चॉइसेस को स्ट्रेंथ्स के साथ मैच करना है अपनी, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अपनी कैरियर चॉइसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ करना है। कैपिटलाइज ऑन स्ट्रेंथ्स टू फॉर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, उसमें ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक टाइम पे नहीं, आपको हर वक्त इन रहना है, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करना कि आई एम डन विद दिस, क्लियर। आपको ओपन रहना है बहुत कि चेंजेस आने हैं और मुझे उन चेंजेस के लिए और चैलेंजेस के लिए हर वक्त तैयार रहना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आज जो चीज़ बहुत अच्छी है कल भी वो बहुत अच्छी हो रही हो आज से 10 साल बाद, क्योंकि आज से 5-7 साल के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। तो फार साइटेड होना आपका बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आने वाले 10 सालों में ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। एक्सप्लोर एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आम होगी तो आप लोगों की वैसी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी काम हो जाएंगी। ChatGPT कौन कौन यूज़ करता है, ठीक है, कितनी आसान होगी ये चीज़ें, अभी लोग आपको क्यों तनख्वाहें देंगे, इसलिए आपको बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत एनर्जेटिक रहना है और ये स्किल्स हमारा, आप सोशल मीडिया या आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रूर यूज़ करें, लेकिन ऐसे तरीके से यूज़ करें कि जो आपके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदा दे, जो आपके काम आए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सर्वाइवल के लिए आपकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अलाइन कैरियर चॉइसेस विद इवॉल्विंग जॉब मार्केट डिमांड्स, ठीक है। कैरियर चॉइसेस को जॉब मार्केट की डिमांड्स चेंज होती रहेंगी साथ साथ, उसके साथ साथ आपको रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेशंस, अब तो इतने सर्टिफिकेट्स हैं, डिफरेंट आपके शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने मेजर्स के साथ माइनर्स रखे हुए हैं, ठीक है। आपको लगे अगर तो आप आगे जाके अपने कैरियर में इनको मेजर के साथ आपको लगे कि हाँ ये माइनर्स जो हैं उसमें जो कमिंग टाइम में ये माइनर्स भी हमारे काम आ सकते हैं, तो यू कैन चूज़ दोज माइनर्स, ठीक है, एंड कोर्सेज एज वेल along with your degree, ठीक है। Stay updated on trends for informed decision making, अपडेटेड रहेंगे हर वक्त तो ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपका वो रहेगा, हर वक्त आपको अपडेटेड रहना कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है, क्यों कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से लोग अब ज़्यादा हो गए हैं, किनको जॉब्स नहीं मिल रही, इंजीनियर्स को नहीं मिल रही या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नहीं मिल रही, अगर ये ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे स्मार्ट चॉइस करनी है, मुझे कोई और देखना है, इसमें से कुछ और निकालना है कि क्या चल रहा है। उसके लिए आपको वेबसाइट्स जो हैं कैरियर वाली वो बताती रहेंगी और इंडस्ट्रियलिस्ट के और रेलेवेंट लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी। और अभी तो सोशल मीडिया पे ये लोग, अल्लाह इनका भला करे सबका, जो भी यूट्यूब पे लोग हैं वो, अब कुछ लोग तो सारे नहीं ठीक होते कि हाँ बस ये हो गया, वो आपने देखना है कि कौन सा बंदे की अपनी प्रोफाइल भी ठीक है, और कौन सा बंदा अपनी फील्ड में कुछ है उसकी बात को ज़रूर सुने, और ख़ास तौर पे आपसे रेलेवेंट फील्ड का बंदा, तो उसको तो आपने ज़रूर सुनना है, ठीक है। आई होप विदाउट माइक यू कैन हेयर मी, ओके। पोजिशन वन सेल्फ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन ग्रोइंग फील्ड्स, ठीक है। ग्रोइंग फील्ड्स, कोई भी नई फील्ड आ रही है, ग्रो कर रही है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती, ठीक है, और आपने उसके साथ अपडेटेड रहना। क्या बताया मैंने, खड़े हुए पानी से वज़ू भी नहीं होता, चलता हुआ पानी वज़ू के लिए भी अल्लाह ने कहा है, ठीक है, उसकी भी कोई वजह है तो कहा है, इसलिए आपको भी रुकना नहीं है कहीं पे। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं आप लोगों के सामने, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप का फोकस आपने ठीक रखना है और अपनी चीज़ों को अलाइन करना है। फ्रीलांसिंग कौन कौन करता है, आप में से कोई करता है, कोई बच्चा, गुड, क्या करते हो, खड़े होकर बताओ। मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करती हूँ,
माशाल्लाह, क्लैपिंग कर दें मेरे बच्चे के लिए। आपके हॉल में एक बच्चा ऐसा है जो कुछ साथ में और कर रहा है, और कौन कौन क्या कर रहा है बताएं बेटा। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड, बताएं। सब कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, और सोच भी बहुत कुछ रहे होंगे, लेकिन हमारे बच्चे बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है। और ये आप टीचर्स की मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारे टीचर्स हैं? यू आर द प्रिंसिपल? नो टीचर, हु इज़ द प्रिंसिपल? ओके, शी इज़ आउट। तो टीचर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का इनको स्पीचेस, सर आप भी टीचर हैं, इनको स्पीच कॉम्पिटिशन्स, इनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ चीज़ें कराया करें। ये मेरी मतलब, इनको बोलना सिखाएं, इनको बात करना, इनको मैनर्स। देखें, ये भी हम भी रूहानी वाले देन हैं, हम सारा कुछ पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते। हमारे पास भी ये बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, एंड पेरेंट्स आर नॉट पेड फॉर दिस जॉब एंड वी आर पेड फॉर दिस जॉब। तो हमारा ज़्यादा हक हलाल करना बनता है इसको, ठीक है। हम होपफुली यू पीपल आर डूइंग योर बेस्ट। लेकिन चलें, मैं भी एक ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं थोड़ी सी अगर ये रिक्वेस्ट आपसे कर लूँ इस फील्ड में कि हमारे बच्चों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। आप लोग यहाँ तक लेके आए हैं इनको काउंसलिंग के लिए और कैरियर काउंसलिंग के लिए, दैट इज़ वेरी गुड स्टेप। लेकिन फिर भी हमें हर दिन कोशिश करनी है इनके ऊपर, क्योंकि मेरे पास तो ये आज 2 घंटे के लिए, आपके पास तो उन्होंने रोज़ रहना है। तो आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। देखें जी, फ्रीलांसिंग बच्चे कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। उसमें अपनी स्टडीज़ का खर्चा आप आराम से खुद उठा सकते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। आप वर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, ठीक है, ट्यूटरिंग, आप कल को इस काबिल हो सकते हैं, एफएससी का बच्चा पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन्स। ऑनलाइन ट्यूटर्स जो हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं। आप सर्च करें, अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर वाली कोई वेबसाइट देखें या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देखें, आपको उसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्यूटर, आप अपना एम रखें कि हाँ भाई, अगर देखो पेरेंट्स के लिए ना ऑलरेडी बड़ा मुश्किल है ये पाकिस्तान में सर्वाइव करना, जो हालात हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो चल रही है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग, वट एवर दिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, राइटिंग है, किसी को बहुत अच्छे राइटर्स होंगे आप में से, ठीक है। यस, यू राइट। अच्छा, मुझे बताओ क्या क्या राइटिंग करते हो? खड़े हो जाओ। क्या क्या लिखते हो? सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। लाइक क्रिएटिव राइटिंग में क्या लिख लेते हो? कौन से टॉपिक्स पे लिख लेते हो? मैं काफ़ी चीज़ों पे लिख सकता हूँ। अच्छा, गुड। लाइक कोई फेवरेट टॉपिक बताओ जिस पे लिख सकते हो, कुछ बोल के बताओ मुझे फेवरेट टॉपिक पे। जैसे मैम कोई भी। अच्छा, क्या बनना चाहते हो, मुझे ये बोल के बताओ। आर्मी ऑफिसर, ठीक है। उसके लिए क्या सोचा है, क्या करना है? उसके लिए मैंने सोचा है कि मुल्क की हिफाजत करनी है। नहीं, उस मुल्क की हिफाजत तो तब करोगे जब आप अपनी हिफाजत पहले करोगे। तो आप डिस्ट्रैक्शन से अपनी हिफाजत करोगे, आप अपने आप को डिट्रैक्ट नहीं होने दोगे, आप अपना फोकस सीधा रखोगे, आप हार्डवर्क करोगे, आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, आप अपनी एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, अपनी हिफाजत करोगे, खुद कुछ बनोगे तो मुल्क की हिफाजत करोगे ना, ठीक है। सबसे पहले तो आप ज़रूरी हैं हमारे लिए, ठीक है। शाबाश, थैंक यू। कंटेंट क्रिएशन किस किस को आती है आप लोगों में से? आता है? कोई बच्चा करता है कंटेंट, कोई राइट, छोटा मोटा कंटेंट राइटिंग कोई चीज़ें? सर आप लोग इनको ना टास्क दिया करें, क्योंकि मुझे पता है यू पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग इट। तो मैं भी इन बच्चों को एक वो दे दूंगी वेरिफिकेशन, या इनको मैं बता दूंगी कि हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए इनकी, एम्फोसाइज कर दूँ मैं इसके ऊपर बच्चों को कि हाँ भाई ये ज़रूरी है, ये आपने करना है। लेकिन अपने उसमें ये नहीं कि आप स्टडीज़ की तरफ से, बेटा मार्क्स मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई सारी बातें मैं सुनती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ कि चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्रेड्स, लेकिन आई बिलीव इन इट, बट सर्वाइवल के लिए मैं नंबर लेने हमारा सिस्टम अभी इतनी जल्दी रातों रात हम नहीं बदल सकते। सिस्टम में रहने के लिए हमें एक अच्छी परसेंटेज चाहिए, उसके लिए तो बेटा हार्डवर्क करना है, और कर सकते हैं आप लोग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने काम को, अपने सब्जेक्ट्स को आप अपनी खुद की इवैल्यूएशन करें कि मैं किस में लैग कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है।
और आप अपना फोकस रह के अपनी स्टडीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिन में 24, अल्लाह ने कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं की हुई, सबको 24 घंटे पूरे दिए हुए। किसी को कम ज़्यादा दिए हुए, किसी के पास आधा पौना घंटा अल्लाह ने कम दिया, किसी को 1 घंटा, आधा घंटा, मुझे भी 24, सर को भी 24, मैम को भी 24, आर्मी ऑफिसर को भी 24, डॉक्टर को भी 24, ब्यूटिशियन को भी 24, मजदूर को भी 24। ठीक है, सबको 24 घंटे मिले हैं ना। तो जिसने अपनी डायरेक्शन डिफाइन कर ली कि ये है, ये फोकस है मेरा, मुझे ये करना है, ये मेरा मेन एक डिग्री है, और उसके साथ मुझे ये भी करना है, ये भी इतने घंटे में करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करती जाएं तो चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? सारे करते हैं, ठीक है। इस पे आप कितना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी अपनी सर्विसेज लोगों को दें। कितनी सर्विसेज आप दे सकते हैं? पहले आप स्किल्स सीखें, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं आपके, आप ट्यूशन अच्छी पढ़ा सकते हैं, आप मैथ्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, उर्दू अच्छी पढ़ा सकते हैं, कोई स्किल सिखा सकते हैं, ठीक है। अपवर्क पे लोगों को ला के सिखा सकते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए इन चैनल्स को यूज़ करें ना, तो ये आपको पैसे भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, नाम भी देंगे। वो स्टफ देखने के लिए नहीं कि जो अभी ट्रेंडिंग में है, जिसके ट्रेंडिंग में आते ही करोड़ों कमा लेती हैं लड़कियां लड़के रातों रात। वो हमारा माशरा नहीं है, हम वो नहीं हैं, हम मुसलमान भी हैं साथ में, ठीक है। और हमें अपनी वैल्यूज़ और एथिक्स को भी देखना है, साथ साथ हमने अपने दीन को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स सब यूज़ करें, लेकिन अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी प्रमोशन, अपने स्किल्स की प्रमोशन के लिए, अपने काम के लिए, अपनी डायरेक्शन के लिए, मखलूक तक भी खैर पहुँचे और फिर अल्टीमेटली आप तक भी खैर पहुँचेगी। इन चीज़ों का देखो आप कितने, आप ज़रा कैलकुलेट करना आज जाके कि आप लोग कितने घंटे वो रील्स यूँ देखते रहते हो इंस्टाग्राम। उसको मिनिमाइज़ कर दें, उसको मिनिमाइज़ करके अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके, अपने इंटरेस्ट डेवलप करके, अपने स्किल्स को डेवलप करके उनके ऊपर अपना कंटेंट डालिए, ताकि आपका भी भला हो, इस मुल्क का भी भला हो, आपके वालिदैन का भी भला हो। ये बाकी जो फजूलियात चल रही हैं इंटरनेट पे देखने के बाद, किसी का भला नहीं होने वाला। हुआ है किसी का आप में से? किसी का भला हुआ है? उल्टा दिमाग ख़राब होता है, उल्टा आप तक नेगेटिव चीज़ें आती हैं। ये आंखों से जो आप देखते हैं ना, वो डायरेक्ट आपको अंदर तक जाके असर करता है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छी चीज़ अंदर जाएगी, आपके ब्रेन पे, आपके सोचों पे। आपकी सोचें भी वैसी होती जाती है ना जो चीज़ें आप देखते जाते हो। ये विजन की इतनी इम्पोर्टेंस है, ये देखने की इतनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब से क्या करना है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपने कंटेंट्स डालने हैं। आप क्या डालेंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे? मैं गेमिंग के भी डालूंगा, इन तरह के ये डालूंगा। आपने अभी तक कोई गेम इस तरह बनाई है, डेवलप की है कोई वेबसाइट, कुछ कोई ऐसी छोटी सी गेम? मैं करता हूँ रिसर्च, ये करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैट्रिक का तो नहीं स्टूडेंट? अच्छा, लेकिन मैट्रिक के बच्चों से ज़्यादा ये रिस्पॉन्डिव है, ठीक है जी। ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई बुक्स, ये सारी हैं, टीचेबल एंड अमेज़ॉन, किंडल, डायरेक्ट पब्लिशिंग। ई बुक्स पढ़ते कोई सा भी बच्चा? ई बुक्स नहीं, आज से पढ़ना शुरू कर दें, याद रहेगा। किसी के हाथ में कोई नोट पैड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेते आप। लास्ट टाइम मैम ना इन्होंने प्रोवाइड किया था कासिम अली शाह ने, तो इस वजह से कुछ तो हर दफ़ा कासिम अली शाह का खर्चा ना कराएं, खुद भी कभी कर लें। सबके पास नोट पैड तो होते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट अभी तक मुझे पता चल गया कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है यहाँ पे बच्चा।
कोई बना पता है किसी को वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, होता कौन है, क्या करता है? कोई आप में से ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट को जानता है कि जो बहुत पैसे कमा रहा है लोगों के अकाउंट्स हैंडल करके? अमेज़ॉन, शॉपिफाई, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, बिजनेस जनरेशन प्लान बना के दे रहे हैं बच्चे, और हैवी अमाउंट उनसे चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ क्या है कि उन्होंने स्किल्स सीखे हैं, उनको पता है कि उन्होंने कैसे करना है पिच मार्केट को, कैसे बूस्ट लगाना है, कौन सी पोस्ट को लगाना है, कौन से एरिया को के लोगों को उसको अपना मैसेज पहुंचाना है। तो इसके बगैर तो कोई बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि सारे लोग अपने मोबाइल साइलेंट कर दें प्लीज़। फाइनली हाँ, इसको कर दें, शाबाश। मैं एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उन दोनों में बैलेंस कैसे क्रिएट करें? यहाँ से ये ट्रेनिंग है, ये बैलेंस इन लोगों, इसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए इन लोगों को यहाँ बुलाया है, इनको बताया है कि वो आपका ना दुनिया में भला है तो ना आखिरत में भला है। तो इन चीज़ों से भला है, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के, उस पर पॉजिटिव चीज़ें कर लें। यही तो हमने बताना है, अच्छाई और बुराई तो हमारे साथ है, हमारे एक तरफ दाएं तरफ नेकी का फरिश्ता है, बाएं तरफ बुराइयां लिखने वाला, इसीलिए है ना कि अल्लाह ने हमें दो ही चीज़ें बताई, मतलब हमारे पास सब मौजूद है, हमने चूज़ करना है। सेम गोज़ फॉर सोशल मीडिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और अगर करियर पर फोकस करें तो वहाँ मेहनत, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन। वही तो बता रही हूँ बच्चों को सर, वही तो मैं बताने चाह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। यही तो इन बच्चों का फोकस ठीक करने का मकसद है, काउंसलिंग इसीलिए तो कर रहे हैं। यही तो इनको बता रहे हैं कि आपको, इनको ये सब बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे ये सब मौजूद है, अपना भी भला करें, अपने वालिदैन का भी भला करें और इस मुल्क का भी भला करें, ठीक है। और जब ये आप कर लेते हैं तो आप अपना बिजनेस, आपकी अपनी कमाई आपके हाथ में, आप किसी के मुलाजिम नहीं है, आपका ये अपना स्किल है। फिर आप फ्रीडम के साथ 9 to 5 वाली जॉब के लिए बाउंड नहीं है। आप जो बच्चा पैसे कमा रहा है उसको पता है कितने कमा रहा है वो। और मैं जानती हूँ छोटे छोटे मैट्रिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने फॉर्च्यूनर खरीदी हैं अपने पैसों से, मैम मैंने देखे हैं, और ये झूठ नहीं है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ ने अपार्टमेंट्स लेके दिए मेरे सामने। आई हैव बीन इनटू एन इंस्टीट्यूट जिसमें कि ये सारे स्किल्स सिखाए जाते थे, अमेज़ॉन और शॉपिफाई, और ट्रेनर्स होते थे वहाँ, और वहाँ पे वो बच्चे आके सिखा भी रहे होते थे साथ में ड्रॉप शिपिंग और वो सब जो है वर्चुअल असिस्टेंट सारी चीज़ें, ठीक है। तो बताने का मकसद आपको यही है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर नहीं रहना, उस कंटेंट से दूर रहना जो इररेलेवेंट है, जो आपके ज़हनों को दबा करने वाला है। इस कंटेंट के करीब आना है, इन चीज़ों के करीब आना है जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सके, जो आपके मुस्तकबिल में काम आए आपके, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं इसमें मैंने कहा? ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सबको पता है, ये सब चीज़ों से लोग कमा रहे हैं, सबको पता है। और ये इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी जाने की इतना ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोगों की स्पीड है हर चीज़ को यूज़ करने में, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से हर चीज़ आ जाती है। यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप देखें, यूट्यूब देखें जिसमें आपको ये स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, वो वाली वीडियोस देखें जिसमें आपको अपवर्क, फाइवर, शॉपिफाई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। यूट्यूब पे अपनी अच्छी कोई चीज़ें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपनी डालें, अपनी अचीवमेंट्स डालें, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स लोगों को बताएं कि मैंने ये अचीव किया है, पहले अचीव करें कुछ, उसके बाद यूट्यूब पे कंटेंट डालें, लोग देखते हैं बच्चों की अचीवमेंट्स, ठीक है। सर आई होप आई एम क्लियर विद योर क्वेश्चन, ठीक है। एफिलिएशन मार्केटिंग, एफिलिएशन मार्केटिंग में अमेज़ॉन है, क्लिक बैंक और शेयर सेल। अच्छा, अब शेयर सेल का किसी का बिजनेस है, आपने सीख लिया, किसी का अमेज़ॉन अकाउंट है, आपको आता है, उसके पास पैसे हैं,
उसने अकाउंट ख़रीद लिया, उसने बना लिया, या उसको भी आता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है इतना, उसका काम बहुत बढ़ गया, ठीक है, आपने उसका बिज़नेस जो है वो इन्हांस कर दिया, आपने उसकी जो है वो एफिलिएशन के साथ, आपकी एफिलिएशन के साथ उसके बिज़नेस को एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया उसका बिज़नेस, तो ये क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पैसा अगले का है, मेहनत अगले की है, प्लेटफॉर्म अगले का है, आप सिर्फ अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके उसको अपनी सर्विसेज दे के अपना प्रॉफिट और शेयर ले रहे हैं, ठीक है? इज इट बैड? ये मैं आपको घर बैठे बताने गए उसके कमाने के तरीके बता रही हूँ, बगैर कहीं गए, सिर्फ अपना पॉजिटिव यूज़ किया उसका टाइम का और अपने गैजेट्स का पॉजिटिव यूज़ करके आप ये सब कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या आता है? वो बच्चा लिखने में अच्छा है, वो जो है वो कंटेंट क्रिएट कर दे, पोस्ट किसी की स्केड्यूल कर दे, किसी के पेज को पीआर ले लेते हैं बच्चे जिनको आता है काम कि अपने पेज की पीआर के लिए वो लोग ऑनलाइन कहते हैं जी पेज की पीआर दें, आपको इतना बिजनेस बढ़ा के देंगे, ठीक है? पेज की पीआर करें, इंगेज रहें उनके फॉलोअर्स के साथ, उनको अपडेट करते रहें जो फॉलोअर्स हैं उसके पेज के कि भाई इधर ये नया आ रहा है, ये किसी रेस्टोरेंट में नई डिश ये इंट्रोड्यूस हुई है, या इसमें ये डील है आज के दिन के लिए या कल के दिन के लिए, या किसी भी XYZ कंपनी के अंदर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, या ये कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, वो सारे बिजनेस है ना, सारे बिजनेस से भी सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं ना। इस पे प्रेजेंस के बगैर तो आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो आप कुछ भी नहीं हो, आपकी जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है आपकी प्रेजेंस उधर ज़रूरी है, ये हमारी मजबूरी है सर, इस पे रहना हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, इसलिए हम इससे दूर रहने को बच्चों को नहीं कह सकते, हम इसके पॉजिटिव यूज़ के लिए बच्चों को कह सकते हैं। फॉलोअर्स को देखें और अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को ग्रो करें। ग्रो योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पीपल दैट यू कैन डू दिस फॉर देम, you can create opportunities for people, you can give a boost to their business, ठीक है? आज जाके आप अपने सोशल मीडिया पेज पे जो भी आप कुछ भी आप कर रहे हो ना ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप अपने इंस्टाग्राम पेज बना के उस पर अपनी सर्विसेज डालो आज कि मैं ये देता हूँ, बूस्ट लगाओ उस पोस्ट को, फिर देखना आपको दिनों में कितना काम आता है, आपका काम कितना गुना बढ़ जाएगा, करके देखना। आप थोड़े से पैसे खर्च करना, अपना कार्ड लगाना, बूस्ट लगाना, वीकेंड की बूस्ट लगा, पैकेजेस मिलते हैं आपको बूस्ट लगाने के, ठीक है? वो छोटे से पैकेज लेके अपना, और फिर आपको मज़ा आएगा काम करने का। शॉपिफाई के अकाउंट भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं हैंडल, लोगों के, इन्वेस्टर्स के, डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने शॉपिफाई स्टोर्स बनाए हुए, ठीक है? जो एकेडमिक चीज़ें आप लोगों ने करनी है वो करनी ही हैं, जो डिग्री आपने कंप्लीट करनी है वो करनी है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने एक्सप्लोर करना है अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को और अपने गोल को अलाइन करके इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने हैं और ट्रैक पे चलना है, और साथ आपको ये चीज़ों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना, इनको साथ लेके चलना है। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ और आप तक पहुँच रही है मेरी बात। अल्लाह करे कि आपके दिल पे असर कर जाए मेरी बात, तो आपके वालिदैन का भी भला हो जाए और आपके टीचर्स की आपको यहाँ लाने की मेहनत पूरी हो जाए। ऑनलाइन सर्वेज एंड मार्केट रिसर्च, सर्वे मार्केट रिसर्च डेली बेसिस के ऊपर आपको अपडेटेड रहना है, अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड के ऊपर, अपनी अपनी रेलेवेंट जॉब के ऊपर, अपनी अपनी रेलेवेंट सर्विसेज के ऊपर, अपनी रेलेवेंट सर्विसेज के ऊपर अपडेटेड रहना है, सर्वे रिसर्च करते रहना है। आज सब लोग प्रॉमिस करते हैं कि अपनी मर्ज़ी की कैरियर वेबसाइट जाके सर्च करेंगे अपने से रेलेवेंट। सबसे पहले सोचेंगे कि आपको करना क्या है, फिर उसके बाद चेंज नहीं करना बेटे,
एक ही दफ़ा सोच के फैसला करना है कि आपको क्या करना है। चेंजेस में जाएंगे, आपका वक्त ज़ाया होगा, आपका वक्त ज़ाया होगा, आपके वालिदैन का पैसा ज़ाया होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िया वक्त का होता है। मोनेटाइज करें थ्रू ऐप स्टोर्स, ऐप परचेज, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। Evaluate personal priorities. Consider factors beyond financial aspects. Consider factors beyond financial aspects. ठीक है? Assess work-life balance, fulfillment and personal values. Work-life में बैलेंस करना, ठीक है, और जो है अपनी फुलफिलमेंट आपकी किस तरह से है? फुलफिलमेंट आपकी इसी तरह से है कि आपने अपने जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक्स हैं, उसके साथ साथ आपने जो स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, जो अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस इन्हांस करने हैं, उनमें सब में बैलेंस रखना है कि कोई एक चीज़ भी दूसरे के साथ वो क्लैश ना करे और आप फोकस्ड रहें हर वक्त। प्रायोरिटाइज कैरियर पाथ्स अलाइन विद लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स, नॉट शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल है इस बच्चे का जिसने बताया कि मुझे आर्मी में जाना है, ठीक है, और मुझे उसी में ज़िंदगी गुजारनी है और मुल्क की खिदमत करनी है, वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करना है। लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स साथ साथ ये चलते रहेंगे आपके छोटे छोटे काम। इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन कैरियर चॉइसेस एंड पर्सनल एस्पायरेशन। वही बात होगी, कैरियर चॉइस के बाद अपनी जो है वो पर्सनल एस्पायरेशन के साथ भी चलना है आपने। कैरियर को किसी भी तरह पीछे नहीं डालना इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करके, बैलेंस रखना अब आपका काम है। और बैलेंस आपके टाइम मैनेजमेंट से ही आएगा कि इतने टाइम मुझे ये करना है, ये टाइम मुझे ये करना है। तो हमें तो पंक्चुअलिटी का इतना पता है कि इतने बजे ये नमाज है, 5 वक्त हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अब चलें और अपनी लाइफ का भी पैटर्न उस तरह बना लें। तो जो हम लोगों ने बातें अपना ली हुई हैं कि रात को जागना, दिन को सोना, मोस्टली चल रहा है ना यही ट्रेंड, ठीक है। स्टूडेंट हैं तो उनको पता ही नहीं कि उन्होंने सुबह जाना है, वो रात देर तक जागे और सुबह इतनी बुरी शक्लें बना के स्कूल जा रहे होते हैं जिसकी हद नहीं, ठीक है। और डेस्क पे भी सो रहे होते हैं बच्चे। कौन कौन सोता है वैसे ऑनेस्टली? टाइम पे सोते हैं सब? देखा, ऑनेस्ट कोई भी नहीं सोता टाइम पे, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये चेंज कर लें तो जब तक हमारे बच्चे छोटे होते हैं वो बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है, हमारे सुलाने से वो सो जाते हैं। आपकी माओं के चैलेंजेस मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। छोटे बच्चे को आप 8-9 बजे सुला देते हैं, फिर सुबह उठाते हैं, वो आपके रिमोट उसके ऊपर चल रहा होता है। बड़े बच्चों की डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन इन बच्चों को हमने ये तो बताना है ना कि बेटा ये पंक्चुअलिटी जो है, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। पंक्चुअल हो जाएं, सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है, ओबीडियंट रहें, ठीक है। ओबीडियंसी के ऊपर तो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, वो किसी अलग टाइम पे करेंगे। आप लोगों ने उर्दू का कोई, अगर आप में से कोई बता देगा वो मुहावरा या मकूला जो भी है अदब के बारे में, किसी को आता है? खड़े होके बताओ क्या क्या? बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। फिर से बोलो, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आप एक बच्चा देख लें कि जिसके बड़े ज़्यादा नंबर आए हुए हैं और बड़ा वो एरोगेंट है और बड़ा वो बदतमीज़ है, टीचर्स को पूछ रही हूँ, और एक तरफ एक एवरेज बच्चा है लेकिन वो बड़ा बाअदब है, बड़ा शाइस्ता है, कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगेगा? तो कितना मज़ा आएगा एक बच्चा टॉपर भी हो, तमीज़ वाला भी हो, पंक्चुअल भी हो, ऑनेस्ट भी हो, रिस्पेक्टफुल भी हो। पता है आपकी पर्सनैलिटी में सिर्फ ये नहीं होता कि आपके नंबर और आप पैसे कितने कमा रहे हो, ये तो हमने आपको बताना है कि आपने पैसे कितने कमाने हैं, लेकिन हमने ये भी बताना है आपको कि हमारा अच्छा इंसान होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे अपने लिए ज़रूरी है हमारा अच्छा इंसान होना, सिर्फ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। लोगों का क्या है, आप किसी के साथ बदतमीज़ी करके चले जाएंगे, बुरा बोल के चले जाएंगे, तो ये कहना कि आप बदतमीज़ आदमी, इसको दोबारा मुँह ही नहीं लगाना मैंने,
या आई डोंट वांट टू सी हिम और हर अगेन, मुझे ज़रूरत क्या है इससे मिलने की। लेकिन अगर आप एक बाअदब, शाइस्ता, बावकार और बाइखलाक इंसान हैं तो आपको लोग मिलना पसंद करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी आवाज़ में शाइस्तगी होगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस होगी, वकार होगा। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए एंटर हो रहे हैं, आपकी चाल तक लोग देखते हैं किसी जगह कि आप चल के आके बैठे किस तरह, किसी को सलाम किस तरह किया है, किसी को ग्रीट किस तरह किया है, किसी को स्माइल कैसे पास किया। स्माइल पास करने में पैसे लगते हैं? अच्छा चलें, अब आपने ऑनेस्ट बताना है कि मेरा मुंह ऐसे अच्छा है या ऐसे अच्छा है, सच बताना है। स्माइल वाला अच्छा है या ऐसे वाला अच्छा है? हाँ ठीक है, दोनों अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार है बेटा। अच्छा, उसमें ये है कि मैं आपको बताऊं, हरे दुपट्टे वाली लड़की खड़ी हो जाओ, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि बेटा प्लीज़ स्टैंड अप, यू प्रिटी गर्ल, प्लीज़ स्टैंड अप, टेल मी योर इंटरेस्ट, ठीक है, कौन सा लहजा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सी बात आपके दिल को लग रही है? पोलाइट, बैठ जाओ। मुझे आपका ग्रीन दुपट्टा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बार बार आपको बुला रही हूँ, लुकिंग प्रिटी इन इट। हाँ, तो उसमें ये है कि आपको इखलाकियात का दामन तो खैर कभी नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है। और ये कैरियर काउंसलिंग में इस तरह से आता है कि आपका कैरियर बहुत ज़्यादा बेस करता है इसके ऊपर, ठीक है। आप सारा कुछ कर लें और आप बदतमीज़ हों, ठुड्डे मारें चीज़ों को, एरोगेंट हों, आपने गार्ड के साथ बात करने की तमीज़ ना हो, आपने बाहर गार्ड से सलाम करते अंदर तक सलाम करते जाना है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, आप तमीज़ से चल रहे हो, ठीक है। आपको जो है वो, सॉरी मैं थक रही हूँ तो मैं इसलिए बार बार यहाँ पे हाथ रख रही हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आपको बात करने की तमीज़ हो, आपको पता हो। और सबसे पहले अदब तो, हाँ एक और चीज़ है, कुछ बच्चे जो बाहर तो बहुत अच्छे होते हैं, बाहर के लोगों के साथ बड़े स्वीट हैं, तो घर में माँ बाप के साथ उनको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे हैं बच्चे, मैंने देखे हैं। तो बेटा जब आप वहाँ से वहाँ, जिन्होंने आपको पाल रहे हैं, जो आपको खिला रहे हैं, जो आपको पिला रहे हैं, जब आप उनका अदब नहीं करेंगे, उसके बाद अपने उसातिज़ा जब आप उनका कर रहे होंगे ना, तो फिर आपकी बात में तासीर भी होगी, ठीक है। तो जो बाहर आप लोगों को वक्ती फ़ायदे के लिए प्रिटेंड कर रहे होंगे कि मैं एक बड़ा स्वीट और बड़ा अच्छा इंसान हूँ, वो फिर एक ना एक दिन आपकी पोल खुल जाती होती है। इंसान अपनी असलियत बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकता, ठीक है। तो अपने वालिदैन, अपनी उम्र के बुज़ुर्गों का एहतराम, तो अल्लाह के नबी ने भी हमें कहा है, बुज़ुर्गों का, बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफ़क़त, बड़ों का एहतराम, ठीक है। और मेरा बिलीव ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि आप, अनलेस के कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो केस ना हो, मेरा बिलीव ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि आप किसी बच्चे को शफ़क़त से कोई काम कहें, मोहब्बत से काम करें, तो वो नहीं करता, वो करता है। मुझे तो आज तक वैसे कभी किसी ने इनकार नहीं कहा मोहब्बत शफ़क़त से, मेरे साथ ऐसा कभी शायद हुआ नहीं है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मैं शफ़क़त से पेश आई हूँ और वो मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आया हो। अगर कोई ऐसे मेरे साथ कभी बदतमीज़ी से पेश आ भी गया एक दफ़ा, तो उसको अपने अंदर, वो है ही उसका बेचारे की वो तरबियत ही ऐसी है या उसका मिजाज ऐसा है, तो उसको भी अंदर से एहसास ज़रूर होगा कि इसने तो मुझे कुछ कहा नहीं और मैंने इसके साथ गलत किया। तो आपका इखलाक, फिर आपका इखलाक कहाँ कहाँ आपके काम आता है। आपको एक दफ़ा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, अच्छी डिग्री, अच्छे नंबरों, अच्छे सर्टिफिकेट्स के साथ अच्छी जॉब मिल गई। उस जॉब में सर्वाइवल के लिए आपको डेली प्रैक्टिसेस में एथिक्स, वैल्यूज़, मैनर्स, लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, सीनियर्स के साथ किस तरह पेश आना है, जूनियर्स के साथ प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वर्क प्लेस एथिक्स क्या हैं, वर्क प्लेस एथिक्स सीखने हैं, ये सारे इखलाकियात में आते हैं। पेशेंस के बगैर आप कहीं पे भी सर्वाइवल आपका लंबा चौड़ा मुमकिन नहीं है। आपको एक दिन अपने बॉस के साथ रूड हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो आपको कहेगा जाओ घर, मेरे पास बड़े लोग। तो ये चीज़ें बेटा आपको साथ अपने अंदर लानी है और सीखनी भी हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे,
आई होप यू ऑल आर वेरी ओबीडियंट, वेरी नाइस, वेल ग्रूम्ड। लेकिन अगर किसी को लग रहा है, हर बंदे को अपना पता होता है, पता है मज़े की बात यह है कि हर बंदे को अपनी कमज़ोरियों का और खामियों का और पता होता है, मैंने बड़े के साथ बदतमीज़ी की है, छोटे के साथ ज़्यादती की, सबको पता होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपको ये सारा कुछ जब आप करेंगे ना, अपने आप को एक्सप्लोर या असेस करेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, मेरी बातों को आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मेरे अंदर ये खामी है, ये कमी है। तो मेरे तो आज की इस ट्रेनिंग में, सेशन में से कोई एक बच्चा भी अगर कोई अच्छी बात इस तरह की सीख लेता है, बाअदब हो जाता है, कोई अपना टाइम टेबल बना लेता है, कोई अपनी मतलब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कर लेता है, कोई सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें कर लेता है, कोई अपना कैरियर सोच समझ के चूज़ करके होता है, एक एक बच्चा एक एक अच्छी चीज़ भी सीख ले, तो मेरा ख्याल है मेरे सेशन की वो जो है वो एफ़र्ट जो है ना, वो मुझे लगेगा पूरी होगी। अल्लाह करे कि आप लोगों के दिल पे मेरी बात असर करे, हर बात, ठीक है। एक्वायर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप एंड पार्ट टाइम जॉब्स। इंटर्नशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स, कोई हरज नहीं है पार्ट टाइम जॉब्स करने में, इंटर्नशिप करने में, आप हर जगह से कुछ सीखते हो। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ छोटा सा। मेरे पास एक टीचर थी, टीचर नहीं थी वो, हेल्पर हमें अलाउड होती हैं, एफएससी की स्टूडेंट थी, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए जॉब करनी थी, बिकॉज़ उसके फादर की डेथ हो गई हुई थी, ठीक है। आई होप कि वो अगर सुने तो उसको मैं याद आऊँ देख के, अगर ये लेक्चर उसकी नज़रों से गुजरे कभी। तो वो मेरे पास आई, उसने कहा, तो क्योंकि वो बच्ची का जज्बा इतना ज़्यादा था पढ़ाई करने का, तो मैंने उसको अलाउ किया कि ठीक है, मतलब ना मैं आपको एज एन असिस्टेंट जो है वो ट्रेन करती हूँ और आप आ जाओ। मैंने उसकी ज़रा स्पेशल ट्रेनिंग करना शुरू कर दी और सीनियर टीचर को कहा कि इसको ज़रा हेल्प करो। अच्छा, उन्हीं दिनों ना हमारा जो कंपोजिंग करता था, वर्कशीट्स बनाता था लड़का, वो छुट्टी पे चला गया, ठीक है। वो छुट्टी पे चला गया और उसको हेल्पर के साथ डायरी भी लिखनी पड़ती थी। वो मेरे पास आई, उसको वर्कशीट लगानी थी, डायरी कंपोज करता था वो लड़का, उसको वर्कशीट लगानी थी। वो मेरे पास आई, कहती मैम वर्कशीट वाला तो है नहीं, तब कैसे बच्चों को ये वर्कशीट हमने आज देनी है, ये डायरी में थी, प्लान थी हमारी, तो हमने डायरी वीकली लिख लेते थे, तो वीकली डायरी में मेंशन्ड है, तो अब आज के दिन मिस नहीं कर सकते। तो मुझे आता है ना, मैंने ठीक सीखी हुई है कंपोजिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम करो काम, तुम बनाओ। अच्छा, मैंने क्या किया, मुझे लगा उसने बहुत अच्छी, मैंने एक वर्कशीट वो बना के लाई, मैंने कोई बार बार 5-6 दफ़ा उसमें से गलतियाँ निकाली, ये टेढ़ी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट नहीं ठीक, ये तुम्हारा जो नेल्सन स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया, वो बड़ी बुरी बुरी शक्लें बना के ना, ज़ाहिर है एक बंदा ओवरबर्डन्ड हो रहा था, टाइम शॉर्ट है। उसने मुझे वो बहुत जो है ना वो उसके ऊपर थोड़े से एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि मुझे लगा ये तंग हो रही है। उसने वो सारे काम, बहरहाल वो लड़का महीने की छुट्टी पे चला गया। अब मैंने उसकी जगह एक और हेल्पर एडजस्ट करके उसको साथ इधर कर दिया, बीच में 2 घंटे में उसको क्लास में भेज दिया करूँ। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझे कहती मैम आप मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रही हैं, इतने मोटे मोटे आंसू यहाँ पे। तो कहती है इतनी थोड़ी सैलरी में आप मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है मैम, मैं एम नॉट हैप्पी विद दिस, तो मैं मजबूर हूँ, तो आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं। मुझे पता था मैं उस बच्ची के साथ क्या कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसको कहा कि तुमसे ये सब काम जो मैं करा रही हूँ ना, ये तुम्हारे साथ मैं हमदर्दी कर रही हूँ, ये मैं तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हूँ, एक दिन तुम मुझे दुआएं दोगी, अभी मैं तुम्हें बहुत बुरी लग रही हूँ, ठीक है, अभी मैं तुम्हें बहुत बुरी लग रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम मुझे दुआएं दोगी। उसके बाद कुछ अरसे के बाद आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई वॉज प्रिंसिपल समवेयर, और मुझे कहीं शिफ्ट होना पड़ा और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं वहाँ से चली गई, आई वॉज हेड ओवर देयर। मैं उस स्कूल से चली गई, तो उसके बाद कोई 2 महीने के बाद उस लड़की की कॉल आई मुझे रात के टाइम, एंड शी वॉज क्राइंग। आई सेड व्हाट हैपेंड, बेटा बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। कहती मैम आई एम सॉरी, आपको मैंने कहा था कि आप मेरे साथ ज़्यादती करी और आपने कहा था मैं आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हूँ और तुम मुझे याद करोगी, और आज मैं आपको याद कर रही हूँ क्योंकि आपके जाने के बाद नई मैनेजमेंट आ गई है, स्कूल सेल हो गया है, रेंट आउट हो गया है, तो जो नई मैनेजमेंट आई उनको मेरा काम इतना पसंद आया है कि उन्होंने 15,000 एक्स्ट्रा दे के मुझे रोक लिया और मुझे डेजिग्नेशन भी ऑफ़र हो गया, और आज आप मुझे बहुत याद आई, ठीक है। तो उसने अगर आपकी नीयत अच्छी है ना अगले को लेके,
कभी आपने ओवरबर्डन नहीं खुद को फील करना। यस सर, यस मैम, यस मामा, आपको ही फायदा होगा, किसी और को नहीं होने वाला इसका फायदा। एनहांस स्किल्स एंड नॉलेज वाइल कंफर्मिंग कैरियर फिट, ठीक है, कंफर्मिंग कैरियर फिट, उसके बाद एनहांस योर स्किल्स। गेन इनसाइट इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशंस। इनसाइट, गेन इनसाइट, go into their websites, interviews, research, ठीक है, उसके बाद अपने डिसीजन लें और उसके बाद अपनी चीज़ें करें। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, गूगल इज़ ऑलवेज देयर फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर योर रेलिवेंट थिंग्स, एवरी कंटेंट, एवरी मटेरियल इज़ देयर, ठीक है, सब कुछ गूगल पे है, ठीक है। बस आपका पैशन रिक्वायर्ड है, आपकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या करना है। वैलिडेट कैरियर चॉइसेस थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है, आपने आप में से कभी किसी ने किसी डॉक्टर के असिस्टेंट को डॉक्टर बनते देखा हुआ है? और उसकी दवाई से आराम भी आ जाता है, उसका क्लिनिक भी खुल जाता है बाद में, ठीक है, और आराम आ जाता है। कई डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले उनके असिस्टेंट होते हैं जो बाद में क्लिनिक्स खोल लेते हैं। मैं उसको इनकरेज नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस और किसी जगह बैठ के काम करने में कितना कुछ आप सीखते हो। तो अगर आपको अपनी फील्ड से रेलेवेंट किसी जगह पे छोटी सी भी जॉब, छोटा सा भी काम करने को मिलता है प्रैक्टिकली, तो यू मस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। और किसी बच्ची को अगर टीचर बनना है, ठीक है, तो वो किसी एकेडमी में जाके बैठ जाए, फ्री बच्चे पढ़ाने शुरू कर दे, ठीक है, एकेडमी में चले जाएं। किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने हैं तो आप वहाँ बैठ के पीछे बैक बेंचर्स बन के बैठे रहें, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कई ऑफिस बॉय भी देखे हैं, मेरे पास था एक ऐसा ऑफिस बॉय कि जिसने अमेज़ॉन वैसे बैठे बैठे क्लास लेते लेते सीख लिया था। वो वहाँ पे चाय पानी सर्व करता था लड़का, और मुझे बाद में कहता है, जब मैं बाहर निकली तो मुझे कहता है, मुझे ये सारा आ गया, आपका अकाउंट मैं चला लूँ। और वो ऑफिस बॉय था, सिर्फ वो वहाँ पे बैठता था और जो स्टूडेंट्स आते थे 50-50 हज़ार फीस दे के उनको चाय पानी देता था। और ये हकीकत है, वो लड़का बाद में वर्चुअल असिस्टेंट बन गया उस कंपनी में, जब उसने करके दिखाया उनको। तो एक्नॉलेज द नॉन लाइनियर नेचर ऑफ कैरियर पाथ्स। आपने ये एक्नॉलेज करना है कि किसी भी कैरियर में कोई भी चीज़, डाइवर्स चेंज, कुछ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आ सकता है, और आपने चैलेंजेस के लिए अपनी फील्ड के मुताबिक हर वक्त तैयार रहना है। हर टाइम आपने चैलेंजेस के लिए अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग तैयार रहना है, ठीक है बेटा। व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, ठीक है। कोई चैलेंज आ गया है तो उसको ऐसे ना देखें कि उफ ये क्या हो गया, उसको कहें कि ये ग्रोथ है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अगर मुझे ये चैलेंज आ गया, ओवरकम करूँगा, इस पे डटा रहूँगा, मेहनत करूँगा, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और खुलेंगी और खुलेंगी। अगर आप चैलेंजेस को देख के घबरा जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। चैलेंजेस से घबराना नहीं, चैलेंजेस को क्या लेना है, एज एन अपॉर्चुनिटी। एम्ब्रेस एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। कोई ऑप्शन आ जाती है डिफरेंट, तो उसके लिए बी ओपन, हर वक्त तैयार रहें कि जो आपने कर लिया है ये हरफ आखिर नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें भी नया आ सकता है। कोई नई रिसर्च आ सकती है, कोई नया कोर्स आ सकता है, कोई नई चीज़ आ सकती है। रिमेन रिसेप्टिव टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तैयार रहें, हर वक्त तैयार रहें कि कुछ भी मेरी फील्ड में नया आ सकता है। मैंने आपको कहा कि आज की सिर्फ तैयारी नहीं रखनी, आने वाले कल की भी हर दिन तैयारी आपने रखनी। आज का दिन हो गया, कल के दिन की तैयारी उससे पहले, उसकी रिसर्च पहले, साथ साथ अपडेटेड रहें और देखते रहना। कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स इन योर डिजायर्ड फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट। प्रोफेशनल्स इन योर डिजायर्ड फील्ड्स। आपको पता है एक ह्यूमन लाइब्रेरी भी बनी है, मैंने अभी देखा है, आपने देखा होगा सर। वहाँ पे किताबें नहीं हैं, वहाँ पे वो लोग हैं जो जिनके कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी कोई अचीवमेंट्स हैं और जिनकी कोई अच्छी डिग्रीज़ हैं, अच्छी मतलब जो उनकी अचीवमेंट्स हैं और जो कुछ बन चुके हैं, वो लोग उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। उन लोगों के पास लोग जाके बैठते हैं और उनसे सीखते हैं बजाय बुक्स पढ़ने के।
तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप में से किसी को कोई डॉक्टर पसंद है, डॉक्टर बनना है, तो किसी डॉक्टर के पास बैठा करें, उसको बताएं कि हाँ कोई फैमिली में आपका ऐसा हो सकता है, किसी की बहुत अचीवमेंट है, आपको बहुत पसंद है और आप उसकी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका पैशन भी है और आपकी स्ट्रेंथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें। जो वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता देंगे ना, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। जो आपने करके सीखनी है उन्होंने कर ली हुई हैं, ठीक है, वो आप उनसे ले सकते हैं। अपने रेलिवेंट इंटरेस्ट के प्रोफेशनल्स के साथ बैठने का अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर मिलें उनसे। रीच आउट टू फैमिली, फ्रेंड्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है, वेरियस चैनल्स। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी आप टाइम लेके मिल सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, इंटर्नशिप के थ्रू भी मिल सकते हैं, वैसे भी मिल सकते हैं। ट्रेनिंग कंडक्ट होती हैं वहाँ पे, आप रखें कि आपके रेलिवेंट लोग ट्रेनिंग्स कहाँ करा रहे हैं, उन ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करें। देयर इनसाइट्स एंड एडवाइस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल डायरेक्शन इन योर कैरियर जर्नी। मेंटोरशिप ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग योर नेटवर्क। नेटवर्क बढ़ता है आपका ना, एक्सपेंड करता है आपको आपके नेटवर्क को। जैसे आप इन लोगों से मिलते हैं, जैसे आप सेमिनार्स में जा रहे हैं, आज से पहले आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी। आज मैं इन सब से जब एक एक करके हेलो हाय करूं तो मेरे इन सब के साथ ताल्लुकात बन जाएंगे, इनके सब के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास आ जाएंगे, इन सब के इंटरेस्ट मुझे मिलेंगे सुनने को, और फिर मैं उसमें अपना इंटरेस्ट बताऊंगी। हो सकता है कोई हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें मिलके, हो सकता है मैं मैम के साथ मिलके कोई स्कूल खोल लूँ, सर के साथ मिलके कोई IT का इंस्टीट्यूट खोल लूँ। जब आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। रेलेवेंट लोगों से, इंटरेस्ट के लोगों से मिलते हैं। सोशल सर्कल बढ़ाएं, लेकिन अच्छे वाला बढ़ाएं, रेलेवेंट वाला बढ़ाएं, जिनसे आपको फ़ायदा हो। समझ आ गई ये बात? कुछ इसमें क्वेश्चन? एक्सपेंड योर नेटवर्क बट विद द रेलेवेंट पीपल, बट विद द एक्सपर्ट्स, विद गुड पीपल। जैसे आज आप कासिम अली शाह फाउंडेशन में आए हुए हैं, तो इस तरह के लोगों से कुछ सुनने मिलने का मौका मिले। अच्छे लोगों की अचीवमेंट्स हैं, जिनकी IT एक्सपर्ट्स हैं जो आपके इर्द गिर्द, उनकी कोई वर्कशॉप चल रही है, वहाँ पे जाएं। और ये हमारे मुल्क में ना ज़रा सिर्फ एकेडमिक्स को, हमारे मुल्क में सिर्फ ट्रेनिंग्स का ज़रा रुझान कम है। हम लोग पिज़्ज़ा खाने पे पैसे लगा सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन पे नहीं लगा सकते। तो ये हमें चेंज करना होगा। चले हम तो इतना नहीं कर पाए, कुछ अपने हिस्से का थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसके ऊपर। यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू शो केस योर स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। इंगेज विद अदर्स your field through meaningful interactions and discussions. Understood? Meaningful interactions and discussions. Share relevant content that highlights your achievements and expertise. A strong online presence can attract opportunities and differentiate you from others in the job market. इस पे emphasize करें. A strong online presence can attract opportunities and differentiate you from others in the market. क्या चीज़? Strong social media presence. समझ में आ गया? वो बातें जो मैं पहले कर रही थी, आपको अभी एंड में दोबारा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आपकी, कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को डबल ट्रिपल कर सकती है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो शायद वैसे इतने अच्छे डॉक्टर ना भी हों, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो, लेकिन हो सकता है अच्छे भी हों, लेकिन उनसे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे नहीं, तो ये आपको फ़ायदा ही देगी। अच्छा, बियॉन्ड सोशल मीडिया, पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर। अच्छा, एज ए वॉलंटियर आप अपने जो है सर्विसेज दें कि हाँ जी मैं कर रहा हूँ ये काम ना, मैं RA फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पार्टिसिपेट करने दें। उसमें भी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। कुछ भी करने से आपका नुकसान नहीं होता, कोई फ़ायदा ही होता है। कोई भी एक्टिविटी जो आप पॉजिटिव और अच्छी कर रहे हैं, तो जिसमें किसी की सर्विसेज हैं, जिसमें किसी के काम आना है, या कुछ भी इस तरह आपके इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आगे सेमिनार्स होंगे जिसमें आपको मिलना कुछ नहीं, लेकिन आपको सर्विसेज दे रहे हैं। आप वहाँ पे स्टेज मैनेजमेंट की ड्यूटी टीचर ने लगा दी, डिसिप्लिन की ड्यूटी टीचर ने लगा दी, ठीक है, वहाँ पे आपको उस काम करने के पैसे तो नहीं मिल रहे ना, लेकिन आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। आप सीख रहे हो कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, स्टेज मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। These experiences provide practical insights into different industries and professions.
Networking with professionals and mentors in real life. Networking, again I'm saying networking with professionals, ठीक है, एंड मेंटोर्स. मेंटोर होना सबका बहुत ज़रूरी है जी. आप अपनी फेवरेट पर्सनालिटी को चूज़ कर लें सराउंडिंग में से, तो उसको अपना मेंटोर बना लें. ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है. अच्छा, रियल साइब मतलब आपके कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं लोगों के साथ, तो कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन आपको फ़ायदे देते हैं. ठीक है. Engaging with society enhances skills, broadness, perspectives and opens the door for new opportunities. I have told you already. ठीक है. Yes. Recognize that learning is a continuous journey. Learning is a continuous journey in today's rapidly evolving world. Learning is a continuous journey. Stay curious and open-minded to new experiences and knowledge. Curiosity को अपने अंदर से बेटा कभी भी ख़त्म नहीं होने देना. Curious रहेंगे लाइफ में तो ही आपको प्यास होगी तो पानी पिएंगे ना. तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है. क्यूरियोसिटी भी पॉजिटिव वाली होनी चाहिए. क्यूरियोसिटी ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है. क्यूरियस किसी बंदे को लेके नहीं होना. क्यूरियोसिटी की भी आपने लाइन डिफाइन करनी है कि कैसी कौन सी क्यूरियोसिटी आपको चाहिए. फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, फॉर न्यू challenges. Attend workshops, seminars I told you, and online courses to stay updated in your field. Continuous learning helps you adopt changing market demands and stay ahead in your career. Understood? Yes. Read it again. Continuous learning helps you to adapt new changing market demands and stay ahead in your Career. conclusion. Career counseling is a dynamic process that requires active engagement and exploration. By leveraging the power of social media and engaging with society, you can gain valuable insights, build meaningful connections. ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई एंड पे उनका कंक्लूजन है. ठीक है. एंड chart a course towards a fulfilling and successful career. Remember, your future is in your hands. Your future is in your hands. Hands. ठीक है. You can shape your future. ठीक है. Opportunity explore करें, passions and pursue your dreams with confidence and determination. एक बात याद रखें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके रेजिलियंस के साथ आप अपने गोल्स की तरफ चलें, न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करें. ठीक है. तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है. आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.